देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो चोर होगा उसी को तकलीफ होगी। राहुल गांधी का टारगेट नीरव मोदी, ललित मोदी थे, जो देश का लाखों करोड़ों रुपया लेकर भाग गए, जिन्होंने बैंक को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। राहुल गांधी के टारगेट पे नीरव मोदी और ललित मोदी थे। लेकिन जो डिफॉर्मेशन का जो केस हुआ उसमें यह कहा गया कि राहुल गांधी ने जो है वो ओबीसी समाज का अपमान किया है, जबकि राहुल गांधी खुद एक विपक्ष के नेता हैं और राहुल गांधी की पार्टी को SC ST OBC माइनॉरिटी और सभी लोगों के वोट की जरूरत होती है। तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर किसी का अपमान कर ही नहीं सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब नरेंद्र मोदी जी सदन में खड़े होकर ये बोलते हैं रेणुका चौधरी को कि वो सुपर्ण खाए, तो आप एक बात बताइए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। शहीद हेमंत करकरे का अपमान करने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। और भी तमाम लोग हैं जो असेंबली में बैठ के पॉर्न वीडियो देखते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। अनुराग ठाकुर पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आखिर इन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इसके पीछे का रीजन क्या है? मोदी का अपमान, देश का अपमान। कैसे भाई मोदी का अपमान, देश का अपमान? एक बात आप मुझे बताइए, आप डेमोक्रेसी में रहते हैं, कोई हिटलर शाही में नहीं रहते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर प्रधानमंत्री से सवाल पूछना लोगों का एक फंडामेंटल राइट है, और मोदी का अपमान, देश का अपमान कैसे हो सकता है भाई? एक बात आप मुझे बताइए, आप हर किसी की कंपैरिजन देश से कर देते हैं। आज विपक्ष के ऊपर जो है गिरफ्तारी की तलवार लगातार हर जगह से लटकी हुई है। आज आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट से जो है वो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत तीनों का जो है वो सम्मन जारी हो गया है। उधर अखिलेश यादव को और असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस जारी हो गया है। तो नरेंद्र मोदी जी मेरे ख्याल से इस देश के अंदर साल 2024 का अंतिम और आखिरी चुनाव होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे विपक्ष को उठाकर जेल के अंदर बंद करने की एक साजिश रची जा रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कभी TMC के नेता जेल जाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी के नेता जेल जा रहे हैं, कभी RJD के नेता जेल जा रहे हैं, तो कभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के नेता जेल जा रहे हैं। क्यों? इसमें जाके ये कहते हैं कि मैं दुर्भाग्य से सांसद हूँ। अरे भाई, आप एक बात मुझे बताइए, दुर्भाग्य से सांसद है, एक बात आप मुझे बताइए ना, उसके बाद तो आपने यही कर दिया आकर, आपने तो उनको संसद से हटा ही दिया। दूसरी बात यह कि राहुल गांधी का कहने का अर्थ और तात्पर्य यह था कि दुर्भाग्य से सांसद थे, जो उन्होंने कहा उसका मतलब ये है कि जब उनको बोलने की आज़ादी नहीं दी जा रही है, जब विपक्ष के नेता को लगातार आए दिन उनके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगा दिए जाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालें तो उसको कह दिया जाता है कि कोरोना आप फैला रहे हैं, उसका नोटिस जारी कर दिया जाता है। भारत जोड़ो यात्रा में किसी महिला से मिलने तो आप आपत्ति जारी कर देते हैं। इस बार मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी इतना डरे हुए हैं, भाजपा इतनी बौखलाई हुई है कि विपक्ष के सभी नेताओं को जेल के अंदर बंद कराने की कोशिश और साजिश रच रही है। इसमें कहने की क्या जरूरत थी? एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी क्या क्या कह के आए हैं विदेश में, आपको पता है? आप सुनाए कभी? आप नरेंद्र मोदी पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? स्मृति ईरानी, जो आज स्मृति ईरानी बोलती हैं कि भैया राहुल गांधी माफी मांग ले, एक बात आप मुझे बताइए, माफी मांगने के काम तो मैडम आपके हैं। आप नरेंद्र मोदी जिस टाइम पे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे आप बोलती हैं कि नरेंद्र मोदी जी का मुख्यमंत्री बने रहना एक शर्मनाक घटना है, और आज आप उन्हीं की पार्टी से नेता, मंत्री और सांसद बन के बैठी हुई हैं। तो आप जैसी महिलाएं जो हैं जी, श्रीनिवास ने भी जो है क्या नाम है, स्मृति ईरानी का अपमान किया है। क्या अपमान किया है बताइए आप मुझे? महंगाई को लेकर के उन्होंने ये कहा था कि जो है पहले ये लोग कहते थे कि महंगाई जो है क्या नाम है, डाइन है, अब डार्लिंग हो गई है। हाँ, तो इसमें क्या है? इसमें क्या अपमान है? कौन सा अपमान है भाई? एक बात आप मुझे बताइए, वाक्य में पहले तो जो 2014 से पहले की जो महंगाई थी वो महंगाई थी, अब इनकी भौजाई हो गई है, हमने भी बोल दिया। तो लीजिए आप एक बात बताइए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो स्मृति ईरानी जो सिलेंडर पे पैसे बढ़ने पर जंतर मंतर पे धरना देती थी, आज सिलेंडर 1100 प्लस का हो गया। हु इज दिस स्मृति ईरानी? कहाँ है? मतलब स्मृति ईरानी कहाँ गायब हो गई? कहाँ है स्मृति ईरानी? देश के लिए काम कर रही है। क्या काम कर रही है देश के लिए? बताइए क्या काम कर रही है, बताइए ना क्या काम कर रही है? आपका मुंह गूंगे हैं, क्या काम कर रही है? बोलिए ना भाई, बता ही रहे। दिख नहीं रहा है। हाँ दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। मिलकर के काम कर रही है। किसके साथ में मिलके? किसके साथ में मिलके? मोदी जी के मंत्रिमंडल में। हाँ, तो क्या काम कर रही है जरा बताइए? भाजपा ने क्या काम किया, स्मृति ईरानी ने क्या काम किया, जरा बताइए तो। भाई साहब, ये अपनी बेटी, इनकी बेटी के ऊपर आप सवाल खड़े करिए तो लोगों के ऊपर ये केस करती हैं, खड़े होकर सदन में चिल्लाती हैं, और जब देश के अंदर बहन बेटियों के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, रातों रात सबको जलाया जाता है, स्मृति ईरानी के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। ये स्मृति ईरानी बताएंगी देश के लोगों को, जो नरेंद्र मोदी को कहती थी कि इनको मुख्यमंत्री पे बने रहना एक शर्मनाक घटना है, आज उनकी पार्टी से नेता और सांसद बन के बैठी हैं। ये स्मृति ईरानी लोगों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगी हैं? राहुल गांधी जी का जो आवास है उसको खाली कराने की बात हो रही है। राहुल गांधी का आवास खाली हो गया तो क्या हुआ? राहुल गांधी के लिए पूरे देश की जगह आप राहुल गांधी का आवास खाली करवाइए, चाहे अखिलेश यादव का कराइए, चाहे ममता बनर्जी का कराइए। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, जाएंगे विदेश रहने के लिए।
क्यों जाएंगे? बंगला खाली करवाया जाएगा। सुन लीजिए आप और आप सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। आप और आपके पिताजी एक बार को वहां विदेश जा सकते हैं, राहुल गांधी क्यों जाएंगे देश छोड़कर, जिसके पिताजी ने हैं? आपके पिताजी हैं? आप इस तरीके से बात नहीं, मैंने कहा आप और आपके, हाँ बिल्कुल, आप और आपके पिताजी जा सकते हैं। मैंने क्या गलत कहा है? ये इनके मानसिक संतुलन खराब है। इस पत्रकार का डेली हिंद जाहिद इसका नाम है, सुनिए, इसका मानसिक संतुलन खराब है। ये कह रहा है कि मैंने ये बोला कि आप और आपके पिताजी एक बार को विदेश जा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं जा सकता। जिसके पिताजी ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, जिसकी दादी ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, वो देश को छोड़कर जाएंगे? हैं? देश को लूटा है भाजपा। जिस स्कूल से पढ़कर आपने पत्रकारिता करी है ना, जरा पूछिएगा वो स्कूल कौन बना के गया था? नरेंद्र मोदी बना के गए थे क्या? नरेंद्र मोदी ने टॉयलेट बनाया है, अपने बच्चे को शौचालय में पढ़ाई है। और अगर दम है तो नरेंद्र मोदी के बनाए हुए स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाकर दिखाओ, मैं मान जाऊंगा। और नेहरू जी की बात करते हैं ना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? एम्स किसने बनाए? अस्पताल किसने बनाया? इसरो किसने बनाया? और आप लोग आज जिन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आपका तो जमीर बिकाऊ है। किसी कार्यालय में पड़ा हुआ है, पता नहीं कितने पैसों में अपना सौदा करके है। सभी के लिए सुन लीजिए, सभी पत्रकार के लिए नहीं कह रहा हूं मैं ये बात। ये जैसा जो ये जो दलाल पत्रकार जो यहाँ खड़े हैं ना, इनका ये जो कह रहे हैं, ये अपनी टीआरपी के लिए लोगों को उकसाते हैं। जगह जगह इनका जाके यही काम है, ठीक है ना? मोदी का अपमान देश का अपमान बता रहे हैं। कैसे हो गया मोदी का अपमान देश का अपमान? देश के प्रधानमंत्री हैं, जी, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। भाई एक बात आप मुझे बताइए, सावरकर, एक बात आप मुझे बताइए, सावरकर को आप देशभक्त मानते हैं? हैं, बताइए ना। अरे भौंकिए मुंह से, बोलिए। पूरा देश मानता है, कांग्रेस भी मानती पूरा है। देश मानता तुम क्या है। कर रहे हो? कांग्रेस भी क्या कर रहे हो? मानता है। रुक गया था तो क्या यार तुम पता नहीं क्या कर रहे हो यार, बार बार। यार रुक गया था तो एक ही दोनों ये नाटक में इंटरव्यू लगा रहे हैं। कितनी देर का हुआ है? 7 मिनट का वक्त। तो खत्म कर सावरकर दो को बस। पूरा देश वीर मानता है। अरे आप मानते हैं? बड़े बड़े नेता मानते हैं। अरे भाजपा के, RSS मेरी मानता बात है। सुन लीजिए, भाजपा के नेता तो जो है बाहर निकलने के बाद में बलात्कारियों को भी फूल की माला पहनाते हैं। तो आप भी पहनाते हैं बलात्कारियों को फूल की माला? ये बताइए ना आप मुझे, बताइए आप मुझे। बिल्किस बानो के जो बलात्कारी हैं, जब वो बाहर आए थे, उनको फूल की माला किसने पहनाई थी? जरा जवाब दीजिए। भाजपा के नेता तो बलात्कारी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी है। आप उसको सपोर्ट करते हैं क्या? आप दीजिए लोग ना। स्मृति ईरानी के जिस तरीके से स्मृति ईरानी का आपने अपमान किया है, आपने ये कहा कि सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, पूरा देश खुशी खुशी सिलेंडर खरीद रहा है। हाँ तो आप एक मिनट, आप एक बात मुझे बताइए, आप दिलाकर आ रहे हैं? पहले तो कहते हैं देश की जनता 80 करोड़ राशन ले रही है। 80 करोड़ की जनता जो है मोदी जी के मुफ्त के राशन पर जिंदा है, ठीक है ना? मतलब वो 100-200 रुपए का, 500 रुपए का आटा नहीं ले पा रही है, लेकिन इस दलाल पत्रकार के कहने पर वो 1100 का सिलेंडर हंसते हंसते ले रही है। ये दिलाकर आता है सबके घर में, इसका एड्रेस लेकर इससे लो सब सिलेंडर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अरे भैया, अगर पूरा देश, मेरी बात तो सुन लीजिए, फिर से मोदी जी आएंगे तो ये जो इतनी सीट जो अखिलेश यादव को मिली है, आप कह रहे हैं पूरा देश खुश है। ये जो इतनी सीट अखिलेश यादव को मिली है, जो उद्धव ठाकरे को लेकर आए थे, जिन्हों की सरकारें गिराई हैं, क्या ये इनके पक्ष में कोई नहीं है? ये देश में नहीं आते लोग? ये गिनती में नहीं है क्या? विपक्ष तो बटा हुआ है, कहाँ इकट्ठा है कोई? आज मैं वही आपसे कह रहा हूँ, आज पूरे विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है और एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लोगों को, विपक्ष को जो जेल के अंदर डलवाने का काम हो रहा है इस देश के अंदर, विपक्ष को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए।